सिर्फ 15 दिन में आप अपनी झाइयाँ को ठीक कर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं झाइयाँ छाइयाँ पिगमेंटेशन के बारे में। अगर आपको झाइयाँ छाइयाँ पिगमेंटेशन हो गई है तो आपको ये बात जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। आपको बस कुछ चीज़ें यूज़ करनी है और कुछ चीज़ें नहीं करनी है, बस इतना सा करना है और ये बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। आज मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मुझे झाइयाँ बहुत कम एज में आ गई थी और मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ यूज़ करी, बहुत सारे मैं डॉक्टर के पास गई, लेकिन मुझे जो पता नहीं था मैं क्या गलतियाँ कर रही हूँ। उसके बाद जब मुझे ये चीज़ पता चली कि क्या मुझे नहीं करना है और क्या मुझे करना है, बहुत जल्दी मैंने अपनी स्किन को क्योर कर दिया। आप मेरी स्किन को देख सकते हैं, काफ़ी हेल्दी है और झाइयाँ छाइयाँ पिगमेंटेशन गायब हो चुकी है। ये देखिए, तो आज मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको पिगमेंटेशन हो चुकी है, आपने बहुत सारी रेमेडीज़ यूज़ कर ली हैं, लेकिन वो रेमेडीज़ आपकी स्किन पे हेल्प नहीं करती हैं। आपको लगता है कि कुछ दिन तो हेल्प करी, लेकिन उसके बाद ये फिर से पिगमेंटेशन वैसे ही आ चुकी है। तो आपको क्या करना है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमने नहीं करना है। जो हमने नहीं करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। देखो, हमारी स्किन खुद से एफर्ट डालती है उसे हील करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा डैमेज ना हो, लेकिन हम कुछ ऐसी रेमेडीज़ यूज़ कर लेते हैं जिससे कि वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको दो काम करने, एक तो अपनी स्किन को पिगमेंटेशन से हील करना है, सेकंड जो आपने ऊपर से उस पर कुछ ऐसी चीज़ें लगा दी हैं कि वो इरिटेट हो चुकी है, तो अब उसको उससे भी डील करना है। तो आपको क्या नहीं करना है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो पता होना चाहिए। सिर्फ 15 दिन में आप अपनी झाइयाँ को ठीक कर सकते हैं, आप अपनी स्किन को हेल्दी कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये चीज़ें ही करनी है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने उसको फॉलो कर दिया, सिर्फ 15 दिन में आपकी झाइयाँ ठीक हो जाएंगी। मैं कुछ हर चीज़ को टाइम लगता है, लेकिन 15 दिन में आपको इफ़ेक्ट दिखेगा। आपको दिखेगा कि हाँ, आप क्या गलतियाँ कर रहे थे जो आपको नहीं करनी थी। आप अपनी स्किन को खुद से हेल्दी रख सकते हैं। आपको पिगमेंटेशन हो चुकी है तो आपको पहली बात जो आपको नहीं करनी है वो ये है, बिना प्रोटेक्शन के आपने धूप में नहीं जाना है। सबसे ज़रूरी चीज़, धूप पे जाने का मतलब ये नहीं है कि बाहर जाना। अगर आप छत में भी जाते हैं तो भी आपको प्रोटेक्शन यूज़ करनी है। डायरेक्ट सनलाइट आपकी स्किन पे नहीं पड़नी चाहिए। स्क्रब, चलो स्क्रब के बारे में बात करते हैं। जब आपको पिगमेंटेशन हो चुकी है, आपको अपनी स्किन पे स्क्रब नहीं करना है। आपको लगेगा ये क्या नई चीज़ बता रही हूँ, लोग कहते हैं स्क्रब करो, उसको रब करो, कुछ भी ऐसी चीज़ से उसको घिसो, उससे वो निकल जाएगी। देखो, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जाननी ये है कि पिगमेंटेशन जो है वो हमारी स्किन के अंदर होती, बाहर से नहीं होती कि हम उसे रगड़ेंगे और वो निकल जाएगी। हाँ, जो स्क्रब होता है उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, लेकिन वो तब जब आपकी स्किन हेल्दी है। अगर आपको पिगमेंटेशन हो चुकी है, आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। आपको कोई भी हार्ड स्क्रब अपनी स्किन पे यूज़ नहीं करना। अगर आप अपनी स्किन को ऐसे रब करेंगे तो वो इरिटेट होती है। आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको उसको देखना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा कि वो सॉफ्ट है। आपको उसको ऐसे नहीं किसी भी चीज़ से रगड़ देना है। कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी जो आपकी स्किन को रब करे, ठीक है। क्या यूज़ करना है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। सेकंड जो आपको नहीं करना है वो है ऐसी रेमेडीज़, जैसे कि नींबू जिसमें हो, एसिडिक चीज़ें जिसमें हो, वो आपको यूज़ नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा आपको होम रेमेडी यूज़ नहीं करनी है, जैसे कि आप पर डे कोई फेस पैक लगा रहे हो, ये सब आपको नहीं करना। उसको टाइम दो, अपनी स्किन को टाइम दो। सेकंड मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बताने वाली हूँ, वो है फेस वॉश यूज़ नहीं करना है। अब आप कहोगे फेस वॉश यूज़ नहीं करना, लोग इतने सारे फेस वॉश देते हैं पिगमेंटेशन के लिए, वो सब फेक होते हैं। आप यूट्यूब पे लोगों की वीडियो देख के उन पे यकीन मत किया कीजिए कि इन्होंने कहा ये वाला फेस वॉश यूज़ कर दो तो इससे आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। फेस वॉश से किसी की स्किन हेल्दी नहीं होती है। आप किसी भी डॉक्टर से जाके पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो अच्छा डर्माटोलॉजिस्ट होगा आपको कभी भी फेस वॉश यूज़ करने के लिए नहीं कहता है। लेकिन अगर आपको फेस वॉश यूज़ करना ही है तो आप पपाया ऐसी चीज़ों के फेस वॉश यूज़ करें जो कि बहुत माइल्ड, जिनमें फ्रेगरेंस ना हो, बहुत सारे केमिकल्स ना हो, ऐसे फेस वॉश यूज़ करें अगर करना ही है तो। ओके, तो पहली चीज़ आपने क्या जानी, आपको धूप में नहीं जाना, बिना प्रोटेक्शन के धूप में नहीं जाना। थर्ड, आपको कोई भी ऐसी रेमेडीज यूज़ नहीं करनी जो आपकी स्किन के लिए हेल्दी ना हो। फोर्थ, आपने कोई भी स्क्रब अपनी स्किन पे यूज़ नहीं करना। 5, आपको फेस वॉश यूज़ नहीं करने हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं क्या करना है।
सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आपको क्या करना है, जिससे कि आपकी पिगमेंटेशन बहुत जल्दी चली जाएगी, आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी। सबसे पहले जो आपको करना है वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सब लोग बोल बोल के थक चुके हैं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता। जब मुझे पिगमेंटेशन थी, मुझे भी ये बात समझ में नहीं आती थी सनस्क्रीन इतनी ज़रूरी क्यों है, लेकिन अब मुझे पता चला है सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको पिगमेंटेशन हो चुकी है, अगर नहीं हुई है तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको पिगमेंटेशन हो चुकी है, सबसे पहली चीज़ है वो है सनस्क्रीन। अब आप कहोगे सनस्क्रीन तो हम यूज़ करते हैं जब आप धूप में जाते हो। धूप में जाने से सनस्क्रीन का कोई लेना देना नहीं है जब आपको पिगमेंटेशन हो गई है। अगर आपको पिगमेंटेशन है, सुबह जैसे ही आप उठते हो, जितने बजे भी उठते हो, लेकिन 8 बजे से पहले आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। चाहे आप बाहर जाओ, चाहे आप बाहर ना जाओ, सुबह उठ के 8 बजे में जैसे ही 8 बजता है आपको सनस्क्रीन अप्लाई कर देनी है, ठीक है। बिना सनस्क्रीन के आपको घर में भी नहीं रहना है जब आपको पिगमेंटेशन है। तो देखो, अगर आपको घर से बाहर नहीं जाना है तो आप एक बार सनस्क्रीन यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं। 8 बजे अप्लाई कर दिया, उसके बाद आप बाहर जाते नहीं हो, 12-1 बजे धूप हल्की हो जाती है, मतलब घर पे अगर नहीं आती है तो आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर जाते हो तो उसके बाद 2-3 घंटे के बाद आपको दोबारा से सनस्क्रीन यूज़ करनी है। सनस्क्रीन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको पिगमेंटेशन है, आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी है केमिकल सनस्क्रीन। सनस्क्रीन 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है फिजिकल, एक होती है केमिकल। फिजिकल सनस्क्रीन भी अच्छी होती है, लेकिन अगर आपको पिगमेंटेशन है तो आपके लिए केमिकल सनस्क्रीन ज़्यादा सही रहती है, बेनिफिशियल रहती है। तो आपके लिए अब सनस्क्रीन कौन सी अच्छी है, उसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ। तो जो फर्स्ट चीज़ है, सनस्क्रीन यूज़ करना है। 8 बजे तक आपकी सनस्क्रीन लग जानी चाहिए। उसके बाद धूप में जाते हो अगर, और आपको पिगमेंटेशन है, आपने सनस्क्रीन यूज़ कर दी है, उसके बाद आप धूप में जाते हो, फेस को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी कपड़े से कवर करो या फिर कोई छाता आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड मैं आपको बताती हूँ, आपको मैंने बताया स्क्रब आपने नहीं करना है। अब आप क्या कर सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप फेस वॉश यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है स्किन क्लीन नहीं हो रखी है, आपको कुछ और यूज़ करना है, तो आप पपाया जो होता है उसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। आपको होम रेमेडीज़ में कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है वो जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले पपाया का पल्प आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो सॉफ्ट लगे स्किन को, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़, आप खराश चीज़ें अपनी स्किन पे यूज़ ना करें। आप राइस का ये वाला जो पैक है ये यूज़ कर सकते हैं। इसको कैसे यूज़ करना है मैंने आपको बताया, आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं कि ये सेंसिटिव स्किन के लिए राइस का जो पैक है ये कैसे बनाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। और आपको क्या, और आप, मैंने आपको बता दिया जो भी रेमेडीज़ आपको यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है जो सॉफ्ट है, माइल्ड है, आपकी स्किन को हरास नहीं करती हैं। आपने लगाया और उसको वॉश कर दिया, आपको इफ़ेक्ट दिखेंगे। सबसे मॉर्निंग से और नाइट तक आपने क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले जब आप उठे, आपने अपने फेस को वॉश किया, बिना फेस वॉश के यूज़ किया, आपने सिर्फ पानी से अपने फेस को वॉश किया। उसके बाद आपने सनस्क्रीन यूज़ कर दी। अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है तो आपको मॉइस्चराइज़र भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सनस्क्रीन में, केमिकल जो सनस्क्रीन है उसमें मॉइस्चर होता है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। आपने सिर्फ वो भी अप्लाई कर दिया तो आपके लिए वो बहुत होता है। आपने 8 बजे में सनस्क्रीन अप्लाई कर दी, उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप घर पे हो तो आप कुछ मत करो, आप 2-3 बजे अगर आप दोबारा से फेस वॉश करते हैं तो कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ कर दो, माइल्ड सा कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ कर दो। उसके बाद नाइट के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। नाइट में आपने फेस वॉश कर दिया, उसके बाद आपने कोई भी नाइट क्रीम यूज़ कर ली। नाइट क्रीम में बहुत सारी क्रीम है जो आप यूज़ कर सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है आप वो चीज़ें ना यूज़ करो जिनमें बहुत ज़्यादा स्मेल हो, क्योंकि उससे भी स्किन इरिटेट होती है। तो आपने कोई सी, बहुत सारी क्रीम है, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करना, मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी क्रीम नाइट में आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया, अगर आप फेस पैक यूज़ करना चाहते हो तो नाइट में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सोने से पहले आप यूज़ कर सकते हैं पपाया का पल्प, आप ये वाला फेस पैक ट्राई कर सकते हैं। आप राइस का ये वाला फेस पैक ट्राई कर सकते हैं। टमाटो का रस, कुकुम्बर का रस, और बहुत मतलब ऐसी चीज़ें जैसे पोटैटो का रस, अगर आपको यूज़ करनी है, होम रेमेडीज़ पे आप डिपेंड, तो आप सिर्फ ये चीज़ें यूज़ करो। सिर्फ 15 दिन अगर आपने अपनी स्किन को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया, आपकी छाइयाँ पिगमेंटेशन चली जाएगी। आप मुझे थैंक यू बोलोगे
कि आपको कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो ज़रूर करें और आपको क्या इफ़ेक्ट होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको कुछ भी जानना है, कौन सी सनस्क्रीन आपको यूज़ करनी है, कौन सी सनस्क्रीन सही होती है, क्या आपको नाइट में क्रीम यूज़ करनी है, अगर आपको ये सब चीज़ें जाननी है, कौन सा टोनर आपके लिए सही रहेगा, ये सब चीज़ें जानने के लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। उसके बाद भी जब आप यूज़ करोगे आप उसके बाद भी कमेंट करना आपको कितना इफ़ेक्ट हुआ है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।